पूजन करने के बाद कथा सुने। सुजीत जी कहते हैं, मंदार की माला से जिन पार्वती जी की केश पास अलंकृत है और मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की है और जो शिव जी दिगंबर नंगे हैं, ऐसी शिव पार्वती जी तथा श्री शिव जी को प्रणाम करता हूँ। रामनिक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई शिव पार्वती कहती है, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों से सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताइए। हे प्रभु, किस तप, व्रत या दान से आदि मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वसर और छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम में वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष में जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वाणी वर्णों में ब्रह्मा, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में समवेद और इंद्रों में मन श्रेष्ठ है, सब पुराणों और वेदों का सर्वश्रेष्ठ जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जय हो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है, वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से तृतीया सब पापों से मुक्त हो जाती है। स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती है। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर एक व्रत को किया था, यह वृत्तांत मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था? यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। उत्तर की ओर एक बड़ा रामनिक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियां हैं, तरह तरह की वृक्ष उस पर लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पक्षियां और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व के साथ बहुत से देवता, सिद्ध चरण पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचारते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वत राज के किनारे ही शिखर ऐसे हैं कि जिसमें स्फटिक रत्न और वैदर्य मणि आदि की खानें भरी है। 14-15 यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिम बर्फ से आच्छादित रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुमने उल्टी टंगकर केवल धुआं पीकर रही
64 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर रही। मध्य मास में तुम जल में बैठी रहती और कैलाश की दोपहरिया में पंचंगी तपती थी। श्रवण मास महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखी हुए। वे चेतना में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां आ पहुँचे और मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिरि ने अधर्व पाद्य आसन आदि देकर उसकी पूजा की और कहा, हे स्वामी, आप किस लिए आए हैं? मेरा महोभाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह योग्य कन्या रत्न किसी योग्य वर को दे। भगवान विष्णु के सामान्य योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव, इनमें से कोई नहीं है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या ब्रह्मा विष्णु को ही देवे। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं तो मैं उन्हें अपनी कन्या दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीतांबर, शंख चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। वहां हाथ जोड़कर नारद जी भगवान विष्णु से कहा, हे देव सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा, हे पुत्री, मैं तुम्हारे भगवान विष्णु को दे डाली। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपनी सखी के घर चली गई। वहीं जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी होती हुई विलाप करने लगी। तुमको इस प्रकार विलप करते हुए देखकर सखी बोली, तुम क्यों इतनी दुखी हो? इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी। इसमें कोई संन्यास नहीं है। पार्वती बोली, मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेरणा पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति मानना चाहती हूँ। इसमें कुछ भी संन्यास नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है। इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती की इस बात सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग ना करो, चलो किसी ऐसे वन को चले जहाँ पिता को पता ना चले। ऐसी सलाह कर तुम वैसे वन में पहुंची। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे। दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे कि कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गया है। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा।
ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते दौड़ पड़े। जब होश हुआ तो सब पूछने लगे कि गिरिराज, आप अपनी मूर्छित का कारण बताइए। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने। ना मालूम कौन मेरी कन्या को हर ले गया। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया या सिंह खा गए होंगे। हाय रे हाय, मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कह वे वायु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के सामने कांपने लगे। इसके बाद हिमवान उन्हें वन वन खोजने लगे। वह वन भी सिंह, भालू, हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती एक ऐसी जगह जा पहुंची जहां एक नदी बह रही थी। उसके रमणीय तट पर एक बड़ी सी कंदार थी। तुमने उसी कंदार के आश्रम बना लिया और मेरी एक बालुकामी प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ निहार रहकर मेरा आराधना करने लगी। जब भद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्तयुक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई तब तुमने मेरा विधिवत पूर्ण पूजन किया और रात भर जगकर गीत वादादि से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रत राज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या चाहती हो? तुमने कहा, मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। मेरे तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वही प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ उस महाव्रत का प्रमाण किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए आ पहुँचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते वे व्याकुल हो चुके थे, इसीलिए तुम्हारे आश्रम में समीप पहुँचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को सोते हुए देखा। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और विलख कर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री, तुम सिंह, बाघ आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों आ पहुंची? पार्वती ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप दिया। जय भोलेनाथ। हाथों सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं यहाँ चली आई। हिमवान ने संतावना दी कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध नहीं कुछ ना करूँगा। वे तुम्हें अपने साथ ले घर आए और मेरे हाथ तुम्हारे विवाह कर दिया। इसी से तुमने मेरा अर्ध आसन पाया है। इससे तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। हे देवी, मैं यह बताता हूँ कि इस व्रत का हरतालिका नाम क्यों पड़ा। तुमको सखियों हर ले गई थी, इससे हरतालिका नाम पड़ा।
पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब इसकी विधि भी बताएं। इसका क्या पुण्य है, क्या फल है और क्या फल है, यह व्रत कौन करे। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, मैंने समस्त स्त्रियां जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाया है। जो स्त्रियां अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती हो, यह सत्यपूर्वक इस व्रत को करें। केले के खंभे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनावे। उसमें रंग बिरंगे से रेशमी कपड़ों से चांदवा लगाकर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से वह मंडप लिपवाएं। फिर शंख भेरी मृदंग आदि बजाए जाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंडलाचार गाते हुए उस मंडप में पार्वती तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करें। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फूल, सुगंध और मनोहर धूप, नाना प्रकार के वैद्य आदि एकत्र मेरी पूजा करे और रात भर जागरण करे। ऊपर जो वस्तु गिनाई गई है उसे एकत्रित नारियल, सुपारी, जंबीरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो फल प्राप्त हो सके उसे इकट्ठा कर ले। उस तृण में जो फल तथा फूल मिल सके विशेष रूप से रखें। इसके बाद धूप दीपक के पूजन कर प्रार्थना करे, हे शिव रूपिणी, हे प्रार्थना करे। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। हे शिवे शिव रूपिणी, हे मंगले सब अर्थों को देने वाली, हे देवी, हे शिव रूपे, आपको नमस्कार। आपको नमस्कार है। हे शिव रूपे, आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे ब्रह्म रूपिणी, आपको नमस्कार है। हे जगदात्री, आपको नमस्कार है। आपको नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी, संसार के भय से भयभीत मुझे दिन की रक्षा करें। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती, मुझे राज्य और सौभाग्य दे, मुझ पर प्रसन्न होवे। इन्हीं मंत्रों से पार्वती तथा शिव जी की पूजा करें। तदंतर विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मण को वस्त्र, गौ, सुवर्ण आदि देवों इस तरह एकत्रित होकर स्त्री पुरुष दोनों के साथ पूजन करे। फिर वस्त्र आदि जो कुछ हो उसकी संकल्प करें। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्मों तक सुख तथा सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि का व्रत ना कर अन्य भक्षण करती है तो वह 7 जन्म तक बंध्या रहती है और उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्रता, पुत्र शोकाकुल, सौभाग्य की झगड़ालू, सदा दुख भोगने वाली होती है और उपवास न करने वाली स्त्रियां अंत में घोर नरक में जाती है। मांसाहार करने से बाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और कुछ न खाने से मक्खी होती है
और कुछ खाने से मक्खी होती है। तीज को अन्य खाने से सुकरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोंक, दूध पीने से सापिन, उस रोज सोने से अजगरिया और पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। हर हर महादेव। इसीलिए सभी स्त्रियां व्रत अवश्य करें। दूसरे दिन सुवर्ण, चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को देना, दान दे और प्रणाम करे। जो स्त्रियां इस प्रकार व्रत करती है वह मेरे सामान्य पति पाती है। जब वह मरने लगती है तो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। उससे सब प्रकार के सांसारिक भोग और संयुक्त मुक्ति मिल जाती है। इस हरतालिका की व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेघ और सैकड़ों वज्रपे यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हर हर महादेव। हे देवी, मैंने सब बातों का उत्तम व्रत बतलाया जिसके करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है। इससे कुछ संन्यास नहीं। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। आपकी महिमा अपार है प्रभु। हर हर महादेव।